बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत साइड फिटिंग चौक की डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करूंगी, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक, बिल्कुल नया डिज़ाइन होगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 19.5 चेस्ट साइज़ लिया है, बिल्कुल तैयार लिया है, ठीक है। ये हमने अभी आपको मैं ऊपर दिखा रही हूँ कुर्ती का मैंने गला वगैरह ये सब मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर दी है, नहीं दिखी तो आप देख सकते हैं। स्टाइलिश खूबसूरत गला बनाया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साइड फिटिंग चौक की डिज़ाइनिंग की, ठीक है। यहाँ पर मैंने जितना भी आपने अपना चेस्ट साइज़, वेस्ट साइज़, हिप साइज़ जो भी आपने तैयार रखना है, तो आपने उतना ही लेना है कटिंग का डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने अब इसको 19.5 चेस्ट साइज़ मुझे तैयार रखना था, तो मैंने 19.5 चेस्ट साइज़ ही इसको कटिंग लिया है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ दिखा रही हूँ कि मैंने हाफ इंच के ऊपर एक्स्ट्रा निशान लगाया है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ़ एक साइड पे निशान लगा के दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने इसको सिंपल आयरन किया है, ताकि आपको बस थोड़ा-सा नज़र आ सके। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, तकरीबन ये आप देख सकते हैं 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, जिसको मैंने एक साइड से थोड़ा-सा फ़ोल्ड किया हुआ है, ये देखें, इस तरह से। दामन पहले हम बना लेंगे, साइड फिटिंग चौक की डिज़ाइनिंग से पहले दामन बना लेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 इंच की भी 2.5 से 3 इंच की भी पट्टी चौड़ी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने कुर्ती के दामन को इस तरह से सीधे साइड ऊपर की तरफ रखी है, इसके ऊपर लेस को उल्टा रखा है और इसके ऊपर ये जो फैब्रिक बॉर्डर मैंने दिखा रही हूँ, पलटा पट्टी लगा रही हूँ, इसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। कुर्ती की सीधी साइड ऊपर की तरफ, लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ और इस फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ। जो फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड किया था वो नीचे की तरफ है, हाफ इंच से थोड़ा कम फैब्रिक। अब इस तरह से इसके बिल्कुल एज पे सिलाई लगाते जाएँगे, बिल्कुल किनारे पे इस तरह से। जितनी आपने लेस को विज़िबल रखना है, उतनी लेस आप अंदर जो है वो दबा दें। उसे एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी मैं। फ़ोल्ड कर दिया है, फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से हम इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इस साइड से भी हम अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से फिर मैंने अंदर की तरफ दोबारा फैब्रिक फ़ोल्ड किया है। इधर से भी मैंने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद ये देखें, फ्रंट बैक दोनों दामन मैंने एक साथ बना दिए हैं इस तरह से। ये देखें इस तरह से। दोनों आपको दामन दिखा रही हूँ किस तरह से हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें सिलाई लगाएँ, चाहें तो तुरपाई करें। मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे पे बारीक सी एक सिलाई लगा दी है। फिनिशिंग पट्टी हमारी दामन की तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम चौक की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। जो मैंने हाफ इंच आपको बताया था निशान लगाने का, वो हाफ इंच हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है सीधी साइड की तरफ। और थोड़ा-सा ग्लू चाहें तो अब हम थोड़ा-सा ग्लू का भी इस्तेमाल करेंगे और वाटर स्प्रे का भी इस्तेमाल करेंगे। ग्लू मैं सब में नहीं लगाऊँगी, क्योंकि हमें थोड़ा ग्लू बचाना है, इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं क्या करें, क्योंकि इसलिए कि वाटर स्प्रे से जो भी सारे काम हो जाते हैं, सिर्फ़ यहाँ पे कोने पे हमने ग्लू लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेस लगा ली है, बॉर्डर फैब्रिक लगा दिया है, पलटा पट्टी जो लगाई है तो थोड़ा-सा मोटा हो गया है, तो इस जगह बस ग्लू लगाएँगे, अच्छे से पेस्ट करेंगे, इसके ऊपर आयरन कर देंगे, तो ये अच्छे से हमारा फैब्रिक यहाँ से फ़ोल्ड हो जाएगा। बाकी सारा तो लॉन फैब्रिक है, ईज़िली हम वाटर स्प्रे करते जाएँगे और इसको हाफ इंच हम इसको फ़ोल्ड करते जाएँगे, आयरन करेंगे, ये अच्छे से प्रेस होता जाएगा इस तरीके से। ये देखें आप, ये देखें। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने हाफ इंच, जितना हाफ इंच आपने फ़ोल्ड किया है ना, हर तरफ से आपने बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड करना है, ठीक है? कहीं से भी आपने थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना, वरना हमने कुर्ती को जो कटिंग की हुई होती है जिस मेज़रमेंट के साथ, वो कहीं से टेढ़ी-आड़ी हो सकती है। फिर हम जब इसके ऊपर पट्टी वग़ैरह लगाएँगे तो फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत बारीकी से ख़्याल रखना है। एक जितना मार्जिन आपने सीधी साइड की तरफ फ़ोल्ड करते जाना है, बार-बार मैंने आपको बताया। ये फैब्रिक हमने फ़ोल्ड करना है सीधी साइड की तरफ, तभी हमारा ये बहुत फिनिशिंग के साथ साइड फिटिंग की चौक की डिज़ाइनिंग तैयार होगी। जितनी ये फ्रंट साइड से फिनिशिंग देगी, नीट होगी, उतनी ही हमारी ये शर्ट की रॉन्ग साइड से भी, यानी उल्टी साइड से भी ये हमारी जो है वो नीट तरीके से तैयार होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करीब करके भी दिखा रही हूँ, दोनों को मैंने यानी कि सीधी साइड की तरफ ही फ़ोल्ड किया है, एक्स्ट्रा मार्जिन को, हाफ इंच के मार्जिन को, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तैयार कटिंग रखी थी, जितनी भी हमने तैयार रखनी है उतनी कटिंग रखी थी और नीचे से तो हमारी थी ही चौक की थोड़ी ज़्यादा, तो वो हमने उसको अंदर से फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा एक पट्टी ली है, ये देखें, उसको मैं वाटर स्प्रे कर करके आयरन कर रही हूँ। दोबारा इस पर वाटर कैमरिक फैब्रिक है, तो इसके ऊपर दोबारा मैंने वाटर स्प्रे किया है और दोबारा मैंने इसको फिर आयरन किया है, ये देखें इस तरह से, ताकि क्रीज़ जो लाइन है ना, ये कैमरिक फैब्रिक होता है इस पे, ताकि क्रीज़ लाइन जो है वो अच्छे से हमें प्रोमिनेंट हो सके। ये देखें इस तरह से। लॉन फैब्रिक इसकी कुर्ती है और कैमरिक इसका ट्राउज़र है। 2.25 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है।
ठीक है? इस तरह से, क्योंकि मुझे 1 इंच इसमें तैयार पट्टी विज़िबल रखनी है। अगर आपने 1.5 इंच पट्टी तैयार रखनी हो तो आप 3 इंच चौड़ी पट्टी ले सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी इसी तरह वाटर स्प्रे करूँगी और इसके ऊपर भी दोबारा उसी तरह से क्रीज़ लाइन बना दूँगी। अब हमने दूसरा काम ये करना है कि सिल्क थ्रेड लिया है मैंने लेस के कलर का, धानी ग्रीन कलर का, जिस कलर का सारा कंट्रास्ट कर रही हूँ उसी कलर की एक ही कलर की सारी चीज़ें ली हैं। ये मैंने बॉबिन में डाल दिया है और सेम कलर का सादा थ्रेड लिया है, वो मैंने नीडल में डाल दिया है। करीब करके दिखा रही हूँ कौन-सा वाला सिल्क थ्रेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फैब्रिक को उल्टा ऊपर की साइड उल्टी रखी है, ताकि नीचे हमने बॉबिन में सिल्क थ्रेड डाला हुआ है तो सिल्क थ्रेड की सिलाई हमारी सीधी साइड की तरफ आए, यानी कि नीचे की तरफ आए, ठीक है? इस तरह से पहले सेंटर लाइन के ऊपर हमने सिलाई लगा दी। अब इसके बाद हम इसके 2 पैर की सिलाई रखते हुए ना, 1 पैर की गैप रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएँगे, यानी हाफ इंच के अंदर ये तीनों हमारी सिलाइयाँ आ जाएँगी, ठीक है? ये देखें इस तरह से। सिलाई लगाते हुए आपने ख़्याल रखना है, ये भी आपको एक मैं टिप बता देती हूँ, जब आप सिलाई लगाएँ तो आपने इस तरह से शुरू नहीं कर देना, दोबारा आपने पट्टी को ऐसे लेना है और सेंटर लाइन के इस साइड से शुरू करना है। ये देखें इस तरह से, ताकि आपकी ना तीनों सिलाइयाँ फिर बराबर आएँगी, आपको सेंटर लाइन दिखती रहेगी, इस तरह से सिलाई लगाने से आपको बराबर आएगी। दोबारा आपको दिखाऊँगी, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, ये देखें। अब मैंने लगा दी ना, अब मैं इस तरह से शुरू नहीं करूँगी सिलाई, ठीक है? यूँ मोड़ूँगी पट्टी को और इस तरह से हम शुरू करेंगे। ठीक है? तो अब आपको अब तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जिस तरह मैं सिलाई करती हूँ, उसी तरह आप भी मेरी वीडियो देखें और उसी तरह सिलाई करें। तो सारी टिप्स आपको हर वीडियो में मैं बता दूँ, ताकि आपको कोई भी सिलाई करते हुए दिक्कत पेश ना आए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है, तो इसकी उल्टी साइड पे मैंने ज़ीरो की बुकरम को सीधा बुकरम को पेस्ट किया है, ताकि ये पट्टी हमारी बिल्कुल सीधी रहे, कहीं से झोल ना आए। और यहाँ से मैंने डबल फ़ोल्ड कर दिया है इसको, ये देखें इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं किनारे पे सिलाई लगाऊँगी। ये साइड हमारी पट्टी के नीचे की तरफ आएगी। सही है, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ईद से लेकर और पूरे समर सीज़न तक लेकर आपको बहुत खूबसूरत कुर्तियों की डिज़ाइनिंग आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया था पहले भी और अभी दोबारा दिखा दिया कि सवा 2 इंच पट्टी मैंने ये चौड़ी ली थी, क्योंकि मुझे 1 इंच को इसको विज़िबल रखनी है, यानी दिखानी है, शो करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर बॉर्डर फैब्रिक लिया है, देखें इसी धानी ग्रीन कलर का है। इस बॉर्डर फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। सिलाई हमने उतनी वहाँ तक लगानी है जितना हिस्सा आपने इस बॉर्डर फैब्रिक का छुपाना हो, अंदर की तरफ मुड़ना हो, उसके ऊपर लेस को रखकर हमने उस तरफ से सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। अब इसको जब मैं पलटूँगी तो देखें लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ हो जाएगी और जितना एक्स्ट्रा बॉर्डर हमने छुपाना था वो सब हमारा नीचे की तरफ, यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ चला गया है। अच्छे से पलट के मैंने इसको अच्छे से आयरन कर दिया है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से हमें दूसरी वाली साइड से भी बॉर्डर को जितना छुपाना है, यानी जितना चौड़ा रखना है बॉर्डर को, उतना एक्स्ट्रा हम फैब्रिक पे वाटर स्प्रे करते हुए इसको भी हम इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और इसको भी अच्छे से हम आयरन कर देंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते जाएँगे और आयरन कर देंगे, अच्छे से पेस्ट कर देंगे। वाटर स्प्रे करते जाएँगे, अंदर की तरफ हम इसको फ़ोल्ड करते जाएँगे और इस तरह से एक बराबर हमने बॉर्डर रखना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जितना भी अच्छा, अगर आपके पास बॉर्डर फैब्रिक ना हो, तो आप ये ना सोचें कि आप बॉर्डर फैब्रिक वाले ही ये डिज़ाइन बनाएँगे। मुझे तो इतना खूबसूरत बॉर्डर आया हुआ था, तो मैंने इसको यूटिलाइज़ कर लिया, नहीं आया हुआ हो तो आप प्लेन फैब्रिक लें, प्लेन फैब्रिक के ऊपर बनाएँ, सही है? इस तरह प्लेन फैब्रिक के साथ भी आपके साथ वादा रहा, चौक की डिज़ाइनिंग खूबसूरत सी मैं इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में ईद के बाद या ईद से पहले जब भी आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँगी अच्छी-सी कोई, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें जो हाफ इंच मैंने अंदर फ़ोल्ड किया था, कुर्ती का फैब्रिक दोबारा ले लिया है, इसके ऊपर मैंने दोबारा ग्लू लगाया है। थोड़ा-थोड़ा ग्लू लगाना है, थोड़ा-थोड़ा गैप करके लगा दें। बेसिकली बस हमारा मकसद ये है कि हमने थोड़ा-सा ये अच्छे से हमारे पास पेस्ट हो जाए और ये हाफ इंच अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड किया है इस पट्टी को, इधर भी हमने ग्लू लगा लिया है। ग्लू करके ये देखें इस तरह से हमने इसको पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद इसके बाद हम इस तरह से इसको किनारे पे हम रखते जाएँगे और इसको अच्छे से हम ना हल्के हाथ से ना इसको आपने दबाते जाना है और इसको प्रेस करते जाना है। कॉर्नर यहाँ पे अच्छे से बना लेना है, कहीं से भी धागा या फैब्रिक निकलता हुआ नज़र ना आए। और इस चीज़ का भी देखें ख़्याल रखना है आपने कि जब आप ये बॉर्डर फैब्रिक लगाएँ तो कुर्ती के किनारे से फैब्रिक को मिलना चाहिए, ताकि जब हम सिलाई लगाएँ तो कुर्ती से बाहर सिलाई ना जाए, कुर्ती के बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई आए, ठीक है? यहाँ पे वाले ये जो हमने कमर वाली साइड है, हमारी वेस्ट वाली साइज़ है, यहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ा-सा हमने फिटिंग दी हुई है, तो यहाँ से आपने हल्के हाथ से रख के बॉर्डर को रखते जाना है, हल्के हाथ से आपने प्रेस करते जाना है, ताकि यहाँ पे झोल ना आए। ये देखें इस तरह से मैं रखती जा रही हूँ, थपथपाती जा रही हूँ और इसको हम आयरन करेंगे, ठीक है? अब दूसरी वाली साइड का भी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, किस तरह लगा रही हूँ। ये देखें यहाँ पे पहले हाफ इंच हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने से पहले ग्लू लगाना है, अच्छे से हमने इसको यहाँ पे देखिए पेस्ट करना है, फिर इस जगह पे हमने ग्लू लगाना है, थोड़ा-थोड़ा हम कहीं-कहीं करके वो हल्का-हल्का हम ग्लू लगाते जाएँगे
और ये देखें इस तरह से हम इसको पट्टी को लगाते जाएँगे। अब पट्टी को लगाते हुए यहाँ पे फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह लगानी है, ये मेक श्योर करना है। मुझे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये देखें हमारी किनारे के साथ इस तरह से सिलाई सिर्फ़ लेस बाहर आनी चाहिए। ये जो बॉर्डर पट्टी है ये बाहर नहीं आनी चाहिए कुर्ती से, क्योंकि हमने बॉर्डर पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है, ठीक है? अब यहाँ पर ये देखें वेस्ट हमारा वेस्ट वाला पार्ट आ गया है। यहाँ पे आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको दबाते जाना है, पट्टी को खींचना नहीं है, वरना झोल आ जाएगा। लास्ट में जब आप इसको बिल्कुल लास्ट व्यू देखिएगा तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बॉर्डर लगेगा, कहीं झोल नहीं आएगा। अभी से ये इतना खूबसूरत सा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसको सारे छोटे-छोटे अहम पॉइंट सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, ताकि जब आप ये डिज़ाइनिंग बनाने बैठें तो फिर आपका ड्रेस इतना प्यारा तैयार हुआ हो जैसे ये तैयार हुआ है, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हुई हो, कोई भी चीज़ आपसे जो है वो आपसे रह ना जाए, ठीक है? अब यहाँ पर हमने वो पट्टी ली है, जो पट्टी मैंने बनाई थी सिल्क थ्रेड वाली, इसकी जगह आपके पास एंकर थ्रेड हो तो आप उसकी भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था मुझे 1 इंच चौड़ी पट्टी तैयार रखनी है, तो मैंने सवा 2 इंच चौड़ी ली थी, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मुझे 1 इंच चौड़ी रखनी है ना, तो जो मैंने सेंटर की सिलाई लगाई हुई है ना, उसके ऊपर हाफ इंच रखा है इंचेस टेप, ठीक है? और उसके दोनों साइड के ऊपर 1 इंच जितना भी बन रहा है, उतने मैं इस तरह से निशान लगाती जा रही हूँ। अब आपको समझ में आया होगा कि सेंटर में क्रीज़ लाइन लगा के मैंने आयरन किया था, फिर सिलाइयाँ लगाई थी, फिर ये किया था। इन चीज़ों में ना इन फिनिशिंग का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जब हम पूरा कंप्लीट डिज़ाइनिंग करें, तो फिर हमारे पास जो है वो ना ये इतना फिनिशिंग के साथ तैयार हो, हर तरफ से एक जितनी चीज़ आए, कहीं से भी कोई सिलाई इधर ना जा रही हो या उधर ना जा रही हो, ठीक है? अब ये जो निशानात लगाए थे इनको एक साथ मिला देना है। ये मेरे पास हीट रेज़ेबल पैन है, तो जब लास्ट में मैं इसको आयरन करूँगी तो ये सारा आयरन से सारा जो है वो गुम हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं ये निशानात। इनको मैंने एक-दूसरे से मिला दिया है, अब उसके बाद हमने ये पट्टियाँ रख ली हैं, ठीक है? अब इन पट्टियों को हमने सिलाई लगा ली है, सब कुछ कर लिया है, साइड पे रखते हैं। ये देखें, इस तरह से अब मैंने लूँगी कुर्ती फैब्रिक। अब यहाँ पे मैंने कुर्ती फैब्रिक लिया है, नीचे से मैंने निशान लगाना है 12 इंच जो है वो नीचे से 12 इंच में जो है वो लंबे चौक रखने हैं, ठीक है? ऊपर से आपने जितने भी चौड़ाई लंबाई रखनी हो, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे छोटे चौक रखे हैं, आपकी कुर्ती ये मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, आपकी कुर्ती 36 इंच है, साढ़े 35 से 36 इंच मैंने तैयार रखी है कुर्ती की लेंथ, ठीक है? अब आपकी 40 इंच हो, 38 इंच हो, जितनी भी हो, तो आपने 12 इंच जो है वो लेने हैं। नीचे से 12 इंच लगाना है, आपने नीचे का ख़्याल रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर ऊपर की साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर की साइड से मैंने इसको 24 इंच लिया है, ठीक है? तो नीचे 12 इंच बन रहा है मेरे पास, ऊपर की साइड से मुराद शोल्डर वाली साइड से 24 इंच लिया है, आर्म होल वाली साइड से 17 इंच बना था। तो इस तरह से मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। नीचे से मैंने 12 इंच जो है वो लंबे चौक लिए हैं। इस साइड चौक की डिज़ाइनिंग, साइड फिटिंग की जो डिज़ाइनिंग होती है, इसमें आप जितने छोटे चौक रखें, उतना ज़्यादा कुर्ती स्मार्ट लुक देती है, खूबसूरत लुक देती है और ज़्यादा समझ लें आप बुरा लुक भी नहीं देती। थोड़ा-सा अगर आप दीनी टाइप हैं, तो आप सेम आप इसी मेथड को फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि फिर बुरा नहीं लगता। 1 इंच ही चौड़ी पट्टी रखिएगा। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने आर्म होल वाली साइड से सिलाई शुरू की थी, फिर नीचे वाली साइड से लेकर गई और अब ऊपर लेकर आई। अब जो मैंने निशान लगाया हुआ था चौक का, उस निशान के ऊपर लाके मुझे सिलाई रोकनी है और ये पट्टी को रखना है, ये देखें इस तरह से, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से सिलाई लगा के 2-3 सिलाई लगा के पक्का करूँगी। अच्छा, पट्टी जितनी चौड़ी कम रखें उतना अच्छा है, जो मैं आपको अभी शुरू में चीज़ बता रही थी। तो मैंने कहा पहले आपको मैं ये सिलाई की भी बता दूँ, फिर दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। 1 इंच चौड़ी पट्टी रखें, सवा इंच रख लें, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 इंच रखिएगा। 1.5 इंच से ज़्यादा आप पट्टी नहीं रखिएगा, 2 इंच आप रखें तो आप चौक इससे भी छोटे रखिएगा, वरना वो जो हिप वाली साइड होती है ना, उस साइड से थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है? अब देखें इस तरह से मैंने दूसरे चौक का भी आपको अब यहाँ पे क्या किया, दूसरी साइड की जो मैंने ली है फ्रंट साइड, एक साइड से मैंने सेंटर पट्टी जोड़ दी। अब यहाँ पर फिर मैंने आर्म होल वाली साइड से सिलाई शुरू की, बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ यहाँ से। इससे हमें फ़ायदा ये होगा, ये एक ही सिलाई में ना सारी सिलाइयाँ हमारी कवर हो जाएँगी। और अब यहाँ पे लेकर आना है, इधर भी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, यहाँ से हमने लेकर आना है अपने ऊपर दूसरी वाली साइड को ना, जहाँ पे मैंने ये सेंटर पट्टी लगा दी है। अब उसकी चौक से चौक मिलाऊँगी, ये देखें यहाँ से, ये देखें नीचे दामन वाली साइड से मिलाऊंगी, यहाँ से आपने मिलाना है, क्योंकि आपने ऊपर आर्म होल वाली साइड से नहीं मिलाना, वरना आपका फ्रंट बैक पार्ट ना ऊंचा नीचा हो सकता है। तो आपने यहाँ से मिलाना है, नीचे से जहाँ तक मैंने निशान लगाया हुआ है ना, जहाँ तक मैंने पट्टी अटैच की हुई है, ये देखें इसको मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड किया, इसके बिल्कुल साथ साथ निशान लगा दिया। अब इसको दोबारा सिलाई को यहाँ से कंटिन्यू करूंगी और ये देखें इस तरह से, और जो निशान लगा हुआ है, तो अब इसको दूसरा पार्ट, इसका जो फ्रंट पार्ट है वो इसके साथ पट्टी को यहाँ से रख के दोबारा 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, एक बराबर रखते हुए, एक बराबर गैप रखते हुए। जितनी सिलाई लेस के साथ नीचे पट्टी हमारी नजर आ रही है, उतनी ही लेस के साथ पट्टी हमारी दूसरी भी नजर आए। ये देखें इस तरह से इसके किनारे पे लेके जाएंगे, सिलाई भी हल्के हाथ से हम लगाते जाएंगे, खींचना नहीं है फैब्रिक को, ताकि हमारा झोल ना आए। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए हमने इसको अच्छा से कर लिया है। अभी से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है पट्टी हमारी।
पतली सी पट्टी रखी हुई है इसमें मैंने, और दूसरे एक चीज़ और, स्ट्रेट कुर्ता रखिएगा, कोशिश करें स्ट्रेट कुर्ते के ऊपर ये वाली डिजाइनिंग बनाएं। तो आप 1.5 इंच चौड़ी भी पट्टी रख सकते हैं, फिर वो बुरी नहीं लगेगी। फिटिंग वाली अगर आप कमीज बना रहे हैं तो प्लीज आप जो है वो 1 इंच रखिएगा। मैंने तो ये जो कुर्ती बनाई है ना, हालांकि ये स्ट्रेट कुर्ता बनाया है, दुबली पतली सी लड़की है, स्मॉल साइज बना रही हूँ, उस पर भी मैंने ये इसको 1 इंच फैब्रिक रखा है और छोटे चौक बनाए हैं मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा भी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आर्म होल वाली साइड से हमने सिलाई शुरू करनी है, फिर नीचे तक लेकर आनी है, फिर हमने दामन वाली साइड से करनी है, फिर यहाँ से लेकर आके हमने इस तरह से पट्टी को अटैच करना है, इधर से हमने बंद करना है, ठीक है। फिर हमने जो जोड़ना है तो यहाँ पे सिलाई को हमने खत्म कर देना है, यहीं से आपने सिलाई को देखें, यहीं से ना जोड़ना, इसको शुरू नहीं करना। ये आपको मैं चीज बता रही हूँ, अगर आप यहाँ से जोड़ना शुरू कर देंगे ना, आपकी सेटिंग खराब हो जाएगी, ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ। अब आपने इसको छोड़ देना है, यहाँ से आपने आर्म होल वाली साइड से सिलाई लगानी है, ये देखें इधर से पहले, यानी कि अंदर वाली पट्टी की तरफ, फिर आपने नीचे लेकर जाना है, ये देखें अंदर वाली पट्टी की तरफ। यहाँ से अगर आप डायरेक्ट उस पट्टी को जोड़ देंगे और किनारे से सिलाई लाके फिर नीचे चला के फिर ये अंदर वाली पट्टी तरफ लगाएंगे ना, आपकी बिल्कुल सेटिंग खराब हो जाएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी पट्टी की। कोई आपको इतनी डिटेल नहीं बताता जितनी डिटेल मैं बताती हूँ, हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग, ज़ाहिर है आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ तक मेरे सब्सक्राइबर पहुँचे हैं, आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँ, हर छोटी छोटी सी टिप्स, जो जो चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो रही हो वो सारी चीज़ें मैं खुद ही बता दूँ, ताकि आपको पूछने की नौबत ही ना आए। तो अब ये देखें दोनों साइड हमारी तैयार हो गई है, ये देखें इस तरह से। अब मैं इसमें स्लीव्स वगैरह सब अटैच कर लूंगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि सिर्फ साइड फिटिंग की डिजाइनिंग नहीं की थी क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर अब देखें अच्छे से इसको आयरन कर दिया है। झोल आप चेक कर सकते हैं, कहीं नहीं आ रहा। ये गोलाई वाली साइड से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बॉर्डर अटैच हुआ है, कितनी फिनिशिंग के साथ पट्टी अटैच हुई है, और कितनी फिनिशिंग के साथ ना खुद ब खुद सेंटर लाइन जो हमने सिल्क थ्रेड की लगाई थी ना, वो खुद ही सेंटर में आ रही है। जब मैं कुर्ती को इस तरह फोल्ड कर रही हूँ ना, तो सेंटर लाइन खुद आ रही है। ये होता है फायदा, हम शुरू से निशान लगा लें। दामन देख सकते हैं, चौक देख सकते हैं, हर चीज की आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। ये देखें कॉर्नर आप देख सकते हैं, हर चीज आप देख सकते हैं कितनी बराबर आई है। फ्रंट बैक पार्ट आप देख सकते हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ आया है। ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको शुरू में पूरी वीडियो में बताती गई। ये देखें दामन दिखा रही हूँ, यहाँ से कॉर्नर आप चेक कर सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। दामन की लेस अलग लगाई है, इसकी लेस अलग लगाई है, लेकिन आप फिनिशिंग आगे फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी देख सकते हैं कितनी प्यारी आई है। तो अब आपको इसको कुर्ती का ना फाइनल लुक दिखाऊंगी। चैनल पर नए हैं तो अभी से आपको बोल रही हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप सबके लिए मैं इतनी डिटेल से वीडियो बनाती हूँ। चाहूँ तो आपको मोटी मोटी चीजें दिखा दूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नहीं, जब आप मेरे चैनल पर आए तो वो चीजें आप सीख कर जाएं, वो कंफ्यूजन जो आपके दिलों में आ रही हो वो आपके दिमाग में कोई ना आए, सब मैं खुद बता दूँ। तो ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रंट बैक साइड सब साइड चौक की डिजाइनिंग तैयार हो गई है। अगर आपने गले की डिजाइनिंग और कुर्ती की देखनी हो तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।